आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए कि आपने हम मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया, तभी तो हमें अपना वचन दिया और केवल वचन ही नहीं दिया, उस वचन को खोलने वाला, उस वचन में आत्मा का प्रकाश देने वाला पवित्र आत्मा भी दिया, ताकि प्रभु आपके आत्मिक वचनों को, आत्मिक बातों को जो वचन में लिखित हैं, पवित्र आत्मा की रोशनी के द्वारा हमारे हृदय में वो प्रकाश हो जिसे हम जीवन की ज्योति कहते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया और पवित्र आत्मा का दान देकर उस बलिदान के द्वारा हमें पाप से छुटकारा दिया और पवित्र आत्मा की सहायता से हम जीवन में आत्मिक प्रकाश प्राप्त करके आत्मिक जीवन में जीवन व्यतीत करें। इसके लिए प्रभु आपने सब प्रयोजन किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक कार्य के लिए जो आपने हमारे लिए किया, और सारी महिमा आपको देते हैं। और आपके वचन को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, बोलने से पहले आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखकर धन्यवाद करते हैं। वो उपस्थिति हमें परमेश्वर की ज्योति में लेकर जाती है, उसकी सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती है, इस बात के सबूत में कि हम परमेश्वर की ज्योति में जाते हैं, ताकि हमारा जीवन इस बात का जीवित गवाह बने कि हम परमेश्वर के चुने हुए और उसी की महिमा हमारे जीवन से सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का कार्य हो और उनके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे, ताकि प्रभु केवल सुनने वाले ना बने, पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को ग्रहण करें, अंडरस्टैंड करें, समझें और ये बातें उनके जीवन में मार्गदर्शन का कारण हो। और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अद्भुत और अनुग्रहकारी है और उसने हमारे लिए सब कुछ पूर्ण किया है। अब हमको करना कुछ नहीं है, लेकिन जो करना है वो हमें सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और उन बातों पर ध्यान लगाए रखना है, ताकि हमारा मन परमेश्वर के वचन पे केंद्रित हो और हमारा जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर उसकी महिमा का कारण बने। आज हम उसी श्रेणी में वर्ड ऑफ गॉड, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आज हम बताएंगे द पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का क्या क्यों परमेश्वर ने हमें वचन दिया, उद्देश्य क्या है परमेश्वर के वचन का हमारे प्राणों के लिए और हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए जागरूक करता है। अवेयरनेस आती है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं और उसे अपने हृदय में रखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मिक जागरूकता आती है। और जो कोई परमेश्वर के वचन को सत्य मानकर ग्रहण करता है, यानी ये मान लेता है कि ये परमेश्वर का वचन है और ये पूर्ण सत्य है, परमेश्वर क्योंकि झूठ नहीं बोलता, तो पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है। किस बात में? पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसके जीवन में छुटकारे का काम हो। और जब वो छुटकारा पाता जाता है, जिससे परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट होती है। परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों में परमेश्वर से संबंधित सत्य अर्थात परमेश्वर का स्वभाव तथा परमेश्वर की इच्छा सब मनुष्यों के लिए तथा परमेश्वर की योजना समस्त मानव जाति के लिए क्या है, इन सब विषयों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय व मस्तिष्क में प्रकट करके हमारे मनों को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये है पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे मनों को स्थिरता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी आती है हमारे माइंड में कि हम परमेश्वर पे हर परिस्थिति में भरोसा बनाए रखें, उसकी बातों पर स्थिर रहें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य उचित समय पर और उचित तरीके से प्रकट होकर हमारे जीवन में छुटकारे का काम करें, ताकि हम हर परिस्थिति में विश्वास में दृढ़ बने रहें तथा परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहें। परमेश्वर का वचन मुख्यतः दो भागों में है।
जैसे पुराना नियम जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और नया नियम जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। पुराना नियम को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर अगर देखें मुख्यतः, ये पहला पार्ट है लॉ यानी आज्ञाएं, व्यवस्था। दूसरा पार्ट है प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब प्रॉफिट्स के द्वारा बोली गई बातें, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणियाँ। और तीसरा पार्ट है इतिहास, हिस्ट्री। इन तीनों भागों में जितनी बातें हैं, सब बातों में ये प्रकट होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने विचारों को आज्ञाओं के रूप में तथा भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियों के रूप में तथा इतिहास में उनके जीवन में कार्य करके अपनी इच्छा को प्रकट किया तथा ये संदेश दिया कि मैं छुटकारा देने वाला अर्थात उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के कोई समझ नहीं सकता तथा बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के किसी को समझा भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बुद्धि का भंडार है यानी सोर्स ऑफ विजडम है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में दाऊद ने भजन संहिता में इन बातों को दर्ज कर रखा है जिसे हम पढ़कर समझ सकते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय में चलेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 अध्याय 119 अध्याय का 97 यानी 97 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग है परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। किस पर? परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। यदि आप अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमानी चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? दुआ करने से नहीं मिलेगी, वर्शिप करने से भी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने से। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम ध्यान करते रहते हैं, ध्यान में रखे रहते हैं, हर समय वो हमारे ध्यान में रहती है कि परमेश्वर ने कहा ये मत करना, ऐसा करने से तुमको नुकसान होगा, मैं पसंद नहीं करता हूँ। और हम इन बातों पे अगर हमेशा फोकस रहे, हमारा माइंड इन बातों में फोकस रहे, हमारा माइंड इन बातों में जागरूक रहे, तो हम अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान कौन देगा? परमेश्वर का आत्मा बुद्धिमानी का आत्मा है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से मन लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमको उसमें बहुत कुछ देता है, हमें बुद्धिमानी देता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं अगर सदैव आपके मन में रहें तो परमेश्वर का आत्मा उन आज्ञाओं के अनुसार आपको प्रकाश देगा, जीवन का प्रकाश, बुद्धिमानी का प्रकाश। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। अरे, अपने शिक्षकों से, आपके सिखाने वाले, पौलुस कहने लगा तुम्हारे मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता एक ही है। हमें उस पिता की आज्ञाओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमारा मन उसकी बातों में, उसके वचन में केंद्रित रहे। तो लिखा है, कंडीशन, ये वायदा है कि मैं अपने सब शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ। आपके पास इतनी समझ होगी, इतनी शायद आपके शिक्षकों के पास नहीं होगी, आपके सिखाने वालों के पास, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनियों पर लगा रहता है, वार्निंग्स पर। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा भी देता, साथ में चेतावनी भी देता, यानी वार्निंग। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर उसका परिणाम तुम्ही को झेलना पड़ेगा। और उसकी वार्निंग का मतलब होता है पहले से सूचित कर देना कि ये नहीं करना है, इसी को वार्निंग बोलते हैं। जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमको जहां हमें क्या नहीं करना है उसके विषय में वहां पर संकेत द्वारा ये बताया जाता है कि ये नहीं कर। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, रेड लाइट होती है, ये एक संकेत है, ये वार्निंग है कि हमको गाड़ी को रोक देना है। कब तक? जब तक कि हमको दोबारा सिग्नल ना दिया जाए कि अब आप जा सकते हैं, ग्रीन लाइट ना हो जाए।
ये वार्निंग है, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। हमारी लाइफ में भी परमेश्वर का आत्मा हमें समय समय पर वार्निंग्स को यानी चेतावनियों को हमें स्मरण दिलाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे मन में नहीं होगा तो हम उन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देंगे, हम ध्यान नहीं देंगे। इसलिए वचन का हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आगे लिखा है, मैं पुरनियों से भी अधिक समझदार हूँ। अरे हम अपने सीनियर से, अपने बहुत सीनियर लोग जो हैं हमारे, उनसे भी ज़्यादा समझदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए। जब हम परमेश्वर के वचन को, उसकी शिक्षा को, शिक्षा जो है वो प्रकाश है, वचन आज्ञाएं हैं और शिक्षा उसका प्रकाश है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं की शिक्षा में बने रहते हैं, उसका प्रकाश हमारे पास होता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब हम उसमें फोकस रहते हैं, हमारा माइंड उसमें जागरूक रहता है, तो हम अपने सीनियर से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। मैंने अपने पाँव को हर बुरे रास्ते से रोक रखा है। मैंने अपने चाल चलन को, पाँव दिखाता चाल चलन को, मैंने अपने चाल चलन को हर बुरी बात के लिए रोक रखा, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य मिलती है, जानकारी मिलती है परमेश्वर के लिखित वचन से, और सामर्थ्य मिलती है पवित्र आत्मा से। ये कॉम्बिनेशन अगर काम नहीं करेगा तो हम परमेश्वर के वचन पर कभी भी नहीं चल सकते। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। यानी परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों को जो लिखित हमारे पास है उसके बारे में, उसकी लाइट, शिक्षा कहते हैं प्रकाश को, यानी शिक्षा का मतलब प्रकाश है। और प्रकाश हमको कैसे मिलता? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब तक परमेश्वर हमें प्रकाश ना दे, आत्मिक प्रकाश, तो हमारे पास वो प्रकाश नहीं आ सकता। और इसीलिए आगे लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। यानी सब फॉल्सहुड से, सब प्रकार की झूठी शिक्षाओं से और सब प्रकार के झूठे रास्तों से, मार्गों से जो लोग हमें बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उन सब बातों से मैं बैर रखता हूँ। क्योंकि परमेश्वर उन सब सारे झूठ से परमेश्वर बैर रखता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में सब प्रकार के झूठ और मिथ्या चीज़ों से हमें अलग करता है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा जानकारी देकर, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस जानकारी का प्रकाश देकर, और उस जानकारी में बने रहने की सामर्थ्य देकर हमको उसमें स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए प्रकाश है। हमारे जीवन में प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी, जिसके द्वारा हम सब कुछ देख सके, सही और गलत, उचित और अनुचित, हर चीज़ को हम देख सके। बिना प्रकाश के कैसे देखेंगे? इसी 119 अध्याय के 105 पद से आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए, यानी मेरे चाल चलन के लिए, ये दीपक का काम करता है। ये हार्डवेयर है, दीपक यानी लैंप। लेकिन हमारे मार्ग के लिए, हमारे जीवन के लिए ये प्रकाश बन जाता है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन बातों को खोलकर प्रकट करता है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर, और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। दुष्ट लोग आपको कोशिश करेंगे, फंदे लगाएंगे फंसाने के लिए, ताकि आप उस मार्ग से, सत्य मार्ग से भटक जाएं। लेकिन वो कह रहा है क्योंकि वो फोकस रहा परमेश्वर के वचन में, इसलिए वो नहीं भटका। मैंने तेरी चेतावनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। जीवन के अंत तक तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। उसके लिए केवल एक ही काम करना है, परमेश्वर के वचन को, वचन पे मन लगा लेना है, उसी में मन लगाए रहना है, लगाए रखना है। और परमेश्वर की व्यवस्था में हमारी सुरक्षा भी है। मैं दुचित्तों से तो बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ।
तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर कैसे हमें संभालता है? परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा संभालता है। अगर हम उसके वचन में मन लगाए रहें और परमेश्वर का वचन हमारे मन में हमेशा बना रहे और हम उसमें, हमारा मन उसमें केंद्रित रहे, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है। और मेरी आशा को ना तोड़, मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सब को तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है। इस कारण मैं तेरी चेतावनियों से प्रीति रखता हूँ। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर ना करने पाए। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते, यानी इंतजार करते करते धुंधली पड़ गई है। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चेतावनियों को समझूं। वो समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। आज यही हो रहा है, लोगों ने उसकी व्यवस्था को फिर से तोड़ दिया है, बल्कि तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने की इच्छा। तेरी चेतावनियां अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग का मतलब अज्ञानी लोग, जो अनअवेयर्ड हैं, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, जानकारी का अभाव है और सक्षम नहीं है उस जानकारी को, अगर उन्हें दी भी जाए तो उस जानकारी का उनको कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो इनोसेंट है, यानी भोले भाले हैं। उनको इतनी समझ ही नहीं है कि ये क्या बात है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन जानकारी देता है, एक बार नहीं बार बार जानकारी देता है, ताकि वो इस जानकारी को परमेश्वर के वचन के रूप में आदर पूर्वक ग्रहण करें, ताकि पवित्र आत्मा उनको प्रकाश दे। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। अगर आप चाहते हैं कि कोई अनर्थ विचार, कोई अनर्थ बात, कोई अनर्थ व्यक्ति, उसके विचार आपके जीवन में प्रभुता ना करें, तो आपको परमेश्वर का वचन अपने जीवन में, अपने हृदय में इतना भर लेना है कि परमेश्वर के वचन की प्रभुता पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में पूरी हो सके। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ के बताया है। आप परमेश्वर के वचनों में स्वयं पढ़ेंगे और जब आगे भी आप इन बातों को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको प्रकाश देगा। बस शर्त यह है कि आपका मन परमेश्वर के वचन में केंद्रित होता है कि नहीं, आप फोकस हो पाते हैं कि नहीं। बस इतनी सी बात को पूरा करना है हमें और आपको। इसीलिए परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाए। हम इसी के साथ साथ परमेश्वर के का लिखित वचन सब मनुष्यों के लिए चेतावनी का काम करता है। चेतावनी का मतलब होता है पहले से सूचित करना, ताकि जो लोग परमेश्वर के वचन की प्रतीति करें, अर्थात उसे सच्चा मानकर ग्रहण करें, पवित्र आत्मा उन्हें उद्धार के मार्ग में
उनकी अगुवाई करके उन्हें उद्धार प्राप्त करने की शक्ति या बुद्धि प्रदान करे। दूसरा तीमुथियुस, हम नए नियम में भी आ जाते हैं, यहाँ पर भी इसका पर्पस लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के 12 पद से पढ़ेंगे। 3 अध्याय और 12 पद से, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। परमेश्वर हमें पहले से जानकारी दे रहा है और साथ ही साथ हमें चेतावनी भी मिल रही है कि परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आप आज के समय में, ये आज के समय के लिए भविष्यवाणी समझ लीजिए, ये आज के समय के लिए लिखी गई बातें हैं, क्योंकि आप इस 3 अध्याय के ऊपर हेडिंग देखेंगे तो लिखा अंतिम दिनों में अधर्म, यानी अंतिम दिनों में धर्म का कैसा स्वरूप होगा उसके विषय में यहाँ पर जानकारी भी है और चेतावनी भी है। और उसीलिए लिखा है कि जितने प्रभु मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, और परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र यहाँ पे इसका मतलब है पुराना नियम, वर्ड ऑफ गॉड। पुराने नियम को हम पूरा मिला के कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, और वो वर्ड ऑफ गॉड हमारा पूरा पुराना नियम हमको क्या करता है, बुद्धिमान, मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या? कौन? पुराना नियम, पूरा परमेश्वर का वचन यानी वर्ड ऑफ गॉड, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं। वर्ड बिकेम फ्लेश, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, और वही वचन देहधारी हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उसी ने हमको पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें वचन को समझने के लिए और जीवन में उस वचन को लागू करने के लिए प्राप्त हो। इसीलिए पुराना नियम जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो पूरा वर्ड ऑफ गॉड है, वो हमें मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है। काहे के लिए? परमेश्वर का वचन उपदेश है, यानी उपदेश का मतलब होता है परमेश्वर के वचन का प्रकाश, और समझाने के लिए यानी बुद्धिमानी के लिए, और जीवन में लागू करने के लिए, सुधारने के लिए, ताकि हम हर गलत बात से अपने आप को बच सके, और धर्म की शिक्षा के लिए यानी परमेश्वर की धार्मिकता को समझाने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आज लोगों ने बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा है। ऐसे कर्मकांड शुरू कर दिए जिसका हमारे आत्मिक जीवन से कोई संबंध है नहीं। हम इसी बात को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। 2 Timothy chapter 3 verse 12 onward. Indeed, all who delight in piety and are determined to live a devoted and godly life in Christ Jesus will meet with persecution, will be made to suffer because of their religious stand. But wicked men and impostors will go on from bad to worse, deceiving and leading astray others and being deceived and led astray themselves. जो दूसरों को गलत यानी दूसरे लोगों को गलत मार्गदर्शन करेंगे, उनको भटकाने का काम करेंगे आत्मिक तौर पर सेवक बनके, वो सब लोग खुद भी भटक जाएंगे, क्योंकि जो खुद भटका होगा वही दूसरों को भटकाएगा। But wicked men and impostors will go on from bad to worse,
डिसीविंग एंड लीडिंग एस्ट्रे, यानी एस्ट्रे का मतलब भटकाना, दूसरों को भटकाने के लिए वो लीडर होंगे और वो दूसरों को भटकाएंगे। एंड बीइंग डिसीव्ड एंड लेड एस्ट्रे देमसेल्फ, और वो खुद भी उसी में भटक जाएंगे। बट एज फॉर यू, परंतु वो व्यक्तिगत बात कर रहा है, एज फॉर यू यानी तुम, कंटिन्यू टू होल्ड टू थिंग्स that you have learned and of which you are convinced, knowing from whom you learned them, and how from your childhood you have had a knowledge of and been acquainted with the sacred writings, which are able to instruct you and give you the understanding for salvation, which comes through faith in Christ Jesus, through the leaning of the entire human personality on God in Christ Jesus, in absolute trust and confidence in His power, wisdom and confidence in His power, wisdom and goodness. Every scripture is God breathed, given by His inspiration and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will, in thought, purpose and action. परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कहाँ God's will in thought, हमारे विचारों में, परमेश्वर की इच्छा हमारे विचारों में, हमारे जीवन के उद्देश्य में, और हमारे जीवन से होने वाले, हमारे शरीर से होने वाले कार्यों में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो। अब आप इसको जब देखते हैं तब आपको ये पता चल जाता, सो दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कंप्लीट एंड प्रोफिशिएंट, वेल फिटेड एंड थॉरोली इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क, ताकि परमेश्वर का जन हर एक भले काम के लिए सिद्ध बन जाए और तत्पर हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन हमको परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में प्रकट करने का काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने का काम करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के बिना हम उसकी सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। अब यहाँ पर चेतावनी आ रही है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, वार्निंग है, तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यहाँ पर ये 4 पद तक मैंने पढ़ा है, 4 अध्याय का 1 से 4 पद। यहाँ पर वार्निंग भी दी जा रही है और यहाँ पर भी हमको जानकारी के साथ वार्निंग दी जा रही है। हर जानकारी हमको वार्निंग के साथ दी जा रही है परमेश्वर के वचन में, ताकि जानकारी के बाद हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की चेतावनी हमारे माइंड में बैठ जाए। इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे 2 Timothy chapter 4 verse 1 onward, 1 to 4. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by in the light of his coming and his kingdom, herald and preach the word. Keep your sense of urgency, stand by, be at hand and ready, whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable, whether it is convenient or inconvenient, whether it is welcome or unwelcome. As you as preacher of the word are to show people in what way their lives are wrong. यानी लोगों को
अगर परमेश्वर के सुसमाचार के सेवक, अगर पवित्र आत्मा ने हमको इस बात के लिए नियुक्त किया है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से क्या करना मांगता है? वो लोगों को ये दिखाना मांगता है कि उनका जीवन किस मायने में गलत है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। देयर लाइव्स आर रॉन्ग, व्हाट वे देयर आर, किस तरीके से उनका जीवन परमेश्वर के सामने गलत है, रॉन्ग है। एंड कन्विंस देम, और उन्हीं लोगों को समझाने का काम करता है पवित्र आत्मा। ये मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट है। कन्विंस देम, रिब्यूकिंग एंड करेक्टिंग, वार्निंग एंड अर्जिंग एंड एनकरेजिंग देम, बीइंग अनफ्लैगिंग एंड inexhaustible in patience and teaching. For the time is coming when people will not tolerate sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen to the errors, they chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold. यानी जो गलत शिक्षाएं उनको उनके पास है, उन शिक्षाओं को हमको, उन शिक्षाओं के विषय में हमको सिखाने वाले चाहिए, और ऐसे लोगों को वो पकड़ेंगे जो गलत शिक्षा देते हैं, ताकि उनके मन की बातें उनको सुनने को मिले। And will turn aside from hearing the truth and wander off into myths and man-made fiction. लोगों की गलत बनाई हुई गलत धारणाएं, गलत शिक्षाएं और गलत बातें वो सीखना पसंद करेंगे, परमेश्वर का शुद्ध वचन नहीं ग्रहण करेंगे। शारीरिक व्यक्ति जो कि पाप के बंधन में है, अर्थात पाप की गुलामी में है, यानी पवित्र आत्मा रहित है, उसके लिए परमेश्वर के आत्मा की बातें अर्थात परमेश्वर का वचन मूर्खता की बातें हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद में यही लिखा हुआ है। ये पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा का अनुभव है, जो उसने पत्री में लिखकर हमें और आपको दिया है। और यहाँ पे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। लेकिन इसके 13वें पद को देखेंगे, एक पद ऊपर, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। यानी जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हम परमेश्वर की आत्मा की बातें कैसे किसी को सुना सकते हैं? और जब तक सुनने वाला पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, या पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है, या पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं है, तो उसको वो बातें क्यों कर समझ में आएंगी? ये एक ऐसी बात है जिसे हमें समझना पड़ता है, और इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। 14th वर्स पहले पढ़ेंगे। बट द नेचुरल and non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, yani meaningless nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. लेकिन 13th वर्स में लिखा है, and we are setting these truths forth in words not taught by human wisdom, but taught by the Holy Spirit, combining and interpreting spiritual truths with spiritual language to those who possess the Holy Spirit. यानी पवित्र आत्मा जिन्हें मिलेगा, उनके लिए परमेश्वर का वचन अनमोल चीज है। थैंक यू लॉर्ड। आज अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, संदेश को सुना आपने, और आपने इस संदेश को सुनकर अगर आपके हृदय में उत्तेजना आ रही है कि नहीं, परमेश्वर के वचन को हमें जीवन में सबसे पहला महत्व देना चाहिए, वो महत्वपूर्ण चीज़ है, और अगर उसको हम प्रथम स्थान अपने जीवन में देते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देने का काम करेगा, सामर्थ्य देने का काम करेगा, और आपकी हर परिस्थिति में वो आपको जयवंत और फलवंत करने का काम करेगा। परमेश्वर अपने वायदों पर हमेशा खरा है। परमेश्वर विश्वास योग्य है आरंभ से लेकर अंत तक। हम
अविश्वासी हो जाते हैं तब भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम कई बार परमेश्वर के वचनों को ध्यान नहीं देते, हम कई बार परमेश्वर के वचनों को विश्वास नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखता है। आइए अपने जीवन को उसके आगे समर्पित कीजिए, और आज से जब आपको पवित्र आत्मा ये बता रहा है कि आप परमेश्वर के वचन पे आपका हृदय केंद्रित हो, तो आपका हृदय परमेश्वर के वचन पे केंद्रित होने की आदत डालें। इसको रोज आप सुने, परमेश्वर के वचन में रोज मन से सुने, संपूर्ण हृदय से सुने, और हृदय में ये बातें आपके बनी रहे, इसलिए बार बार सुने। जितनी बार आपको मौका मिले उतनी बार रिपीटेडली सुने, ताकि ये बातें आपके हृदय में लिख जाए। पवित्र आत्मा लिख देगा उनको, ताकि हमेशा आपके हृदय में केंद्रित बनी रहे, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में हो और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। आपने हमें पूरी सामर्थ्य दी है और मदद दी है, ताकि हम वो जीवन जिए जो आप चाहते हैं। जो जीवन आप हमें देना चाहते हैं वो जीवन हम प्राप्त करें, हम उसकी इच्छा तो करें, ताकि आपकी सामर्थ प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, और आपकी सामर्थ उनके हृदय में कार्य करे, और आपका नाम महिमा पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा में आगे ले जाए। प्रेज द लॉर्ड।